वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 3 अप्रैल 2024 और 3 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 2 अप्रैल को। कब मनाया गया दोस्तों? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। और दोस्तों यह जो ऑटिज्म है मानसिक विकार, जो बच्चों में 3 वर्षों के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें मानसिक विकार उत्पन्न होता है, उसकी जागरूकता के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नेपाल। देखिए अपना देश भारत और नेपाल के बीच दोस्तों संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों में सहमति हुई है। अच्छा, नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडे। कौन है दोस्तों? रामचंद्र पौंडे। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति 4 का नेपाल में शुरू हुआ है और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इतने फैक्ट आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? नोवाक जोकोविच। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। ये आपको याद रखना। अच्छा, अभी हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है। इसमें एकल महिला खिताब है ना डेनियल कॉलिंस ने जीता है। अच्छा, 44 साल की उम्र में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने महिला वाला देख लिए हैं। महिला एकल खिताब डेनियल कॉलिंस है ना, और डबल खिताब किस किसने? रोहन बोपन्ना जी और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। अच्छा, पुरुष सिंगल या एकल खिताब किसने जीता है? तो इटली के जानिक सिनर। कौन है दोस्तों? इटली के जानिक सिनर है इनका नाम। ये आपको याद रखना है, इन्होंने जीता है। अच्छा, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे संतोष कुमार झा जी। कौन बने दोस्तों? संतोष कुमार झा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शेफाली शरण ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। जयश्री दास वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जयश्री दास वर्मा जी, इनको दोस्तों फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार मिला है। अच्छा, एटीएमए के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने हैं। आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने दोस्तों? तो सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे जेएम सिदाना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में जेएस सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलुरी को विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी के ने, देखिए दोस्तों ऋतुराज अवस्थी जी हैं, इनको लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अच्छा, दिनकर आस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, 2 शब्द आते हैं उच्चायुक्त है ना, और एक आता है राजदूत। तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए दोस्तों,
जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, है ना, जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं उन देशों में भारत उच्चायुक्त नियुक्त करता है, उनको उच्चायुक्त बोला जाता है। और जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं उन पर क्या नियुक्त किया जाता है, तो राजदूत नियुक्त किया जाता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है, तो राइट आंसर बताएंगे जर्मनी, है ना। तो जर्मनी ने दोस्तों मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जर्मनी की बात करें, राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वॉल्ट स्टेनमियर, और चांसलर कौन है दोस्तों, ओलाफ सोल्ज। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किसने बनाया दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दक्षिण कोरिया, राजधानी क्या है, सियोल, मुद्रा क्या है दोस्तों, वॉन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो यूनसुक योल। कौन है, यूनसुक योल। अच्छा, दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यूनसुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने, यह आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है, तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु के राज्यपाल। कौन है, RN रवि जी। RN रवि जी ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। अच्छा, तमिलनाडु की बात करें, राजधानी क्या है, चेन्नई, मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन, और राज्यपाल कौन है, RN रवि जी हैं। अच्छा, तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला है, इनका नाम है श्रीपति, तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं तमिलनाडु के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक ना एक क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो FISME इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना। ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो अध्यक्ष बने हैं संदीप जैन। कौन बने हैं, संदीप जैन। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है। अच्छा, कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है, ये दोस्तों पीलीभीत उत्तर प्रदेश, है ना। पीलीभीत उत्तर प्रदेश की जो बांसुरी है इसको हाल ही में GI टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। ये कहाँ की हुई है, कांगो देश की। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो देश की बनी है। अच्छा, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। और तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टियो तुवालू के राष्ट्रपति बने हैं, माफ़ी चाहते प्रधानमंत्री बने हैं। और ये फेलिटी टियो तुवालू देश कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा दोस्तों हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ेगा, है ना। चलिए, अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास बेक्टिनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। और हमारे जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने 5वां कार्यकाल फिर से जीत लिया है। 5वीं बार इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है दोस्तों? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? तो केटी परनाइक। कौन है दोस्तों? केटी परनाइक। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अच्छा, तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर मतलब अदरक से निर्मित है। हस्त निर्मित कालीन ये तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया जाता है। और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इराहा। क्या नाम है इसका? इराहा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीती है दोस्तों? महाराष्ट्र ने जीती है। राइट आंसर बताएंगे 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने जीती है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी क्या है? मुंबई। सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर कौन है दोस्तों? रमेश बैस। अच्छा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस की शुरुआत की है। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के बाद किस देश ने इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? अच्छा, किस देश में हुआ है? पहले तो मालदीव में हुआ, लेकिन अब कौन सा देश इंडिया आउट अभियान चालू कर रहा है? तो ये बांग्लादेश में हुआ है। अब देखिए, जो शेख हसीना जी की पार्टी है, इन्होंने नहीं, जो उनके विपक्षी दल के नेता हैं, इन्होंने इंडिया आउट अभियान स्टार्ट किया है। और शेख हसीना जी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और दोस्तों, राजधानी क्या है? ढाका है। और मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टका। ये आपको याद रखना है। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। इतने फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।